सप्ताह आपका कोई काम नहीं बन रहा है, किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं पर आपको पैसा लगाना है या कहीं से पैसा लेना है तो क्या करें उपाय? साथ ही इस दिवाली पर पहला दिया कहां पर आप रखें और साथ ही इस बार का मैजिक नंबर क्या है, लगातार आपको आपके मूलांक अनुसार खुराना जी बता रहे हैं। अभी हम बात करेंगे मूलांक 8 की और साथ ही जानेंगे इस सप्ताह उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जी, मूलांक 8 से पहले फिर आपको बात याद करवा दें कि हम आपको लाख टके की बात में ये बताने वाले हैं कि आपकी गाल के ऊपर अगर डिंपल पड़ता है बाएं या दाएं, उसका आपके जीवन के साथ किस्मत कनेक्शन क्या है। आज धनतेरस है, उसमें हम आपको बताने वाले हैं अभी थोड़ी देर में कि आपने आज क्या नहीं खरीदना। वो खरीदना आपके घर में जो चीज लाएंगे कहीं आपके लिए कोई वाद विवाद या पतन का कारण ना बने, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं मूलांक 8 की। जिनका जन्म 8 तारीख को है, 17 को है या 26 को आप जन्मे हैं, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। आप अपने गुणों को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आप बड़े प्रैक्टिकल हैं, लेकिन एक बात है कि आप इस सप्ताह मौका हाथ से जा सकता है। मौके को हाथ से ना जाने दिए, ये मौका आपका दरवाजा खटखटाएगा बृहस्पतिवार को। मगर मूलांक 8 वालों ने क्या नहीं करना। पहली बात ये है, पैसा आप ना तो उधार लें ना ही पैसा उधार दें, खास तौर पर शुक्रवार को, वरना आप ये समझे कि बिन बुलाए आप मुसीबत ले सकते हैं। आ बैल मुझे मार, बाद में मत कहिएगा, मेरी बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दिवाली की। दिवाली के दिन जब आप एक रोशनी की पहली शुरुआत करेंगे तो पहला दिया आपने कहां जलाना है? पहला दिया जलाएंगे आप पीपल के पास। पीपल के पास दिया जलाने के बाद आपने एक मैजिक नंबर लिखना है 404। मैजिक नंबर लिखने के बाद उसको आपने चौखट के बाद अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में जो धन आने के बावजूद भी बरकत नहीं होती थी, बरकत होनी शुरू होगी। लेकिन करना कब है? सिर्फ दिवाली की रात ही आप ये उपचार करेंगे। गॉड ब्लेस यू। चलिए अपने कॉलर से भी हम बात कर लेते हैं। बेलगांव से हमें कॉल किया है राहुल ने। राहुल जी स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड आफ्टरनून। राहुल जी जोर से बात कीजिए और स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 नहीं। हेलो राहुल थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ साफ साफ बताइए। 10/9/91। 10/9/1991। रात 10:23। जी प्रश्न पूछिए। मैडम एजुकेशन और लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। जी किस बारे में? एजुकेशन और हेल्थ से संबंधित इनका प्रश्न है कि जानना जी। चाहते हैं भविष्य में कैसा रहेगा। मूलांक आपका 1 है, एक मूलांक के साथ आपका 0 है, जो 10 आपका बनता है। उसमें जब 0 साथ हो तो एकदम अध्ययन में थोड़ी स्पेकुलेटिव टेंडेंसी होती है। कभी कभी आपका मन आलस खा सकता है, उचाट हो सकता है पढ़ाई के लिए। आप क्या करेंगे? ओम ए हरि सरस्वती नमः, इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहिए। और जहां तक आपके अपने समय का प्रश्न है, आपका अपना समय 15 जुलाई 2013 के बाद आपका समय अति उत्तम है। जब भी आप अध्ययन करेंगे आपका चेहरा टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। मैजिक नंबर आपका बनता है 555। अध्ययन के कमरे में आप किताब में मैजिक नंबर रखिए, उसमें आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। इसके साथ एक उपचार आपने और करना है। एक पन्ना जिसका वेट हो कम से कम 5.25 रत्ती, स्मॉलेस्ट फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करने उपरांत इसको आप धारण कर लीजिए। आपके ऊपर बुद्ध की कृपा होगी। गॉड ब्लेस यू। तो क्या कहता है आपके गालों का डिंपल या फिर आपके किसी दोस्त का या आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं उनके गालों पे डिंपल पड़ते हैं? तो जानेंगे इस राज के बारे में भी, लेकिन आपको इंतजार करना होगा लाख टके की बात का। उससे पहले हम जिक्र कर लेते हैं, एक और मेल ले लेते हैं। जी 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 जी। और ये मेल हमें भेजा है यूपी बस्ती से आराधना है, आराधना पाठक, और अपना डेट ऑफ बर्थ बताती है 21 अगस्त 1975। शाम को 10:17 है। ये जानना चाहती हैं कि इनका जो मकान है वो कब तक बन पाएगा। जी, घर को लेकर काफी परेशान है, घर नहीं बन पा रहा है, तो इसी समस्या से ये जानना चाहती है निदान अपना। बिल्कुल। भविष्य में कब तक बन पाएगा। आराधना जी, एक तो आपकी अपनी कुंडली में राजभंग दोष है, जिसकी वजह से आपके मकान में थोड़ा विलंब हो गया है। वरना आपका मकान आज से 1 साल पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तब बन जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। ओम गु गुरुवे नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। मूलांक आपका 3 है और इसके साथ आस मूलांक का जो भाग्य अंक है वो 6 है। 3 2 6। तो ये मानकर चलो कि जब आपका
वर्ष का साल जिसका अंक 6 बनेगा, जैसे कि हम 6 की अंक बात कर रहे हैं, 2014 में 4 और 1 5 और 2 7, 3 और 1 2, 3 और 1 4 2 6, यानी कि 2013 में टोटल अंक आपका 6 बनता है। 2013 में आपका मकान का योग बनेगा। 6 मंथ हो, मई का महीना हो या अक्टूबर का महीना हो, इस महीने में जो भी आप प्रॉपर्टी के बारे में, मकान के बारे में देन लेन करेंगे, इसमें आपका पूर्ण योग होगा। लेकिन एक बात और नोट कीजिए, जब भी आप दिन निश्चित करेंगे, बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन ही आप डील कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपनी परेशानियों के निजात आप पा सकते हैं। या फिर आज के विषय संबंधी अगर आपका कोई प्रश्न है, आपके दिल में ना रखिए, उसको बाहर निकालिए, क्योंकि खुराना जी अचूक उपाय आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल अभी वक्त हो गया है लाख टके की बात का। दाएं गाल पर है तिल या बाएं गाल पर तिल है, तो क्या कहता है वो आपको डिंपल? हम बताएंगे, माफ कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं डिंपल के बारे में। तो डिंपल क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं लाख टके की बात में। जी, लाख टके की बात में हम आपको एक बात बताने वाले हैं कि आपकी गाल के ऊपर जो डिंपल पड़ता है, उसका आपके साथ जीवन किस्मत कनेक्शन क्या है। पहली बात तो यह है, सपने में अगर आप देखते हो कि आपकी गाल के ऊपर डिंपल पड़ रहा है, बाएं है या दाएं है, तो समझो कि अचानक आपके साथ धोखा हो सकता है। आपके मित्र आपको फॉर गारंटीड लेंगे, आपसे पैसा ले सकते हैं, आपसे कोई लाभ उठा सकते हैं, और आपने इस बात के लिए बचना है। ये आपको संकेत देता है। लेकिन इस संकेत का कुप्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसी दिन जिस दिन आप सपना देखते हैं कि आपके चेहरे पर एक डिंपल पड़ा है, उसको आप दूध के साथ धो दीजिए। दूसरी बात, अगर सही मायने में जिंदगी में अगर आपके बाएं गाल पर तिल है, तो ये समझो कि आपको मोहब्बत में धोखा हो सकता है। दूसरों के ऊपर, आप ऐसे लोगों को, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर दाएं गाल के ऊपर आपका तिल है, तो ये मानकर चलो कि आपके ऊपर लोग आंख बंद कर भरोसा करते हैं, और आप भी लोगों पे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से प्यार भी मिलता है, जीवन साथी से भी प्यार मिलता है, और सभी आप लोग आपको प्यार करते हैं, और आपको प्यार में आप कुछ भी आपके लिए लुटा सकते हैं। लेकिन एक बात और है, दोनों गालों के ऊपर तिल हो, बाएं पे भी तो दाएं पे भी, तो इसमें लाभ और हानि, यश अपयश, दोनों चीजें आपको अपने जीवन में देखनी पड़ेंगी। अगर आप कि गाल के ऊपर, दोनों गालों के ऊपर किसी प्रकार का अगर आपका डिंपल पड़ता है, तो एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करें? शुक्रवार को आपने कभी भी दूध नहीं पीना। शुक्रवार को आप दूध को अवॉइड कीजिए, और शुक्रवार को दूध का दान अगर निरंतर करते रहते हैं, तो आपको अपयश के वक्त आपको नुकसान नहीं होगा। जब होगा कि आपको हानि होने वाली है, तो कोई ना कोई घटना आपके साथ ऐसी घटेगी कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनेगी। यह है डिंपल का किस्मत कनेक्शन आपके जीवन के साथ। गॉड ब्लेस यू। और बहुत कुछ है आगे आपके लिए खास, हमारे साथ यूं ही बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि ठीक आज शाम 4:27 पर मेरा वास्तु मेरा भाग्य आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। देखते हैं एक झलक, फौरन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।